कुलदीप पर हमला होने के बाद मंत्री इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि सभी पुलिस वालों को बोलता है, चौहान जहाँ कहीं भी मिले सबको उठाकर जेल में डालो। उन्होंने मेरी बेटी के पति पर हमला करवाया है। इधर चौहानों का वकील चौहानों को फोन करके बोलता है, पूरे शहर की पुलिस तुम लोगों को कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, जितना दूर भाग सकते हो भाग लो, अगर हाथ लग गए तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। यह बात सुनकर चौहान भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। उसके बाद पुलिस चौहानों के घर पर आती है चौहानों को पकड़ने के लिए, लेकिन घर पर एक भी मर्द चौहान नहीं था। पुलिस ने हर जगह चौहानों को ढूंढा, लेकिन चौहान कहीं पर नहीं मिले। जब चौहान कहीं पर नहीं मिलते हैं तो कुलदीप पूरी पुलिस फोर्स लेकर आता है और चौहानों के घर पर रेड मार देता है। यहाँ आने के बाद कुलदीप को पुरानी यादें आने लगी थी कि किस तरह मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पर मारा पीटा गया था, लेकिन आज मेरी बारी है, इसीलिए सोना पैसा जो भी चीज थी सब पर रेड मार दी कुलदीप ने। लेकिन तभी यहीं पर शानविका आ जाती है तो कुलदीप शानविका की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, इस घर में कुछ बचना नहीं चाहिए, सब उठा लो। अब शानविका कुछ बोल पाती, उससे पहले ही कुलदीप शानविका को इग्नोर करके चला जाता है। लेकिन अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने दोनों चौहानों को पकड़ लिया है। यह देखकर मंत्री बहुत खुश होता है। इधर कुलदीप भी चैन की सांस लेता है और सोचता है आखिरकार यह दोनों पकड़े गए। वैसे जेल में आने के बाद बड़े चौहान को तो अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन उसी बीच रात को दोनों चौहानों को अलग कर दिया जाता है और अगले दिन पता चलता है कि बड़े चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़े चौहान की मौत की खबर सुनकर शानविका और शानविका का पति दुष्यंत दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं। शानविका अपने पापा को इस तरह देख बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है। इधर छोटे चौहान की भी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने सोच लिया था अब रोने की बारी उस कुलदीप और मंत्री की है। इधर मंत्री कुलदीप को समझाने लगता है और बोलता है, उस छोटे चौहान को जल्दी से पकड़वाओ, अगर वह बाहर रहा तो पता नहीं किस किस पर हमला करेगा। चौहान की मौत के बाद इधर कुलदीप भी सोच में पड़ गया था कि आखिर बड़े चौहान को किसने मार दिया, क्योंकि कुलदीप का कभी इरादा नहीं था चौहानों को जान से मारने का। बड़े चौहान के जाने के बाद कुलदीप अपनी ऑफिस में बैठा था, तभी वहाँ पर शानविका का पति दुष्यंत आता है और बोलता है, यह रहा हमारा रिजाइन लेटर और हमें यहाँ पर नौकरी नहीं करनी है। फिर कुलदीप बोलता है, तुमको हमारे पास नौकरी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन रिजाइन लेटर की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दुष्यंत धन्यवाद देकर चला जाता है। रात होते ही कुलदीप के पिताजी कुलदीप को समझाते हैं और बोलते हैं, कुलदीप यह सब रोक दे। तो कुलदीप बोलता है, नहीं पापा, जब तक मैं एक एक चौहान को उनके कर्मों की सजा ना दे दूं तब तक मैं नहीं रुकूंगा। इधर दुष्यंत को भी प्रमोशन मिल चुका था कुलदीप की वजह से, और तभी एक आदमी दुष्यंत के पास आता है और कुछ देर बात करता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन जब दुष्यंत वापस से अपनी कुर्सी के पास आता है तो उसे एक बैग दिखता है जिसमें कि बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन तभी वह आदमी आता है और बोलता है, इन्होंने मुझसे रिश्वत लिया है, जिसकी वजह से दुष्यंत बिना अपराध के इस जाल में फंस जाता है। और जब शानविका इस न्यूज को देखती है तो समझती है कि कुलदीप ने यह सब करवाया। दुष्यंत के अरेस्ट होने की न्यूज जैसे ही शानविका देखती है तो अपने भाई को कॉल करती है और सारी बात बताती है। फिर शानविका का भाई कुलदीप को फोन करता है और फोन पर ही उसको गाली देने लगता है। तो कुलदीप तुरंत अपने असिस्टेंट से बोलता है, छोटे चौहान को पकड़वाने के लिए FIR दर्ज करो। इतने में ही चौहान और ज्यादा भड़क जाता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है, वैसे कुछ भी बोलो, चौहानों